यह कहानी उस भयानक रात की है जब शहर की गुमनाम गलियों में एक ऐसा खौफनाक साया दिखाई दिया जिसे देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। यह पिशाचिनी की कहानी है जो किसी समय शहर के कोने कोने में डर का पर्याय बन गई थी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और सुनसान मकान था। लोग उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में एक औरत की आत्मा रहती थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी और फिर उन्हें कभी वापस लौटने नहीं देती। उसका नाम था पिशाचिनी। वह दिन में किसी को नजर नहीं आती, पर जैसे ही रात गहराती उसकी खौफनाक परछाई उस हवेली से बाहर निकलती और शहर की गलियों में भटकने लगती। सभी शहरवासी इस हवेली से दूर रहते थे और रात में उस रास्ते से कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर के दो दोस्त रोहित और समीर इस कहानी को झूठ मानकर उस हवेली के पास जाने का फैसला करते हैं। वे दोनों रात के समय वहां गए। उनके मन में थोड़ा डर था लेकिन उत्साह भी था। अरे ये सब कहानियां हैं यार, कुछ नहीं होता, समीर ने हंसते हुए कहा। हाँ, लोग बस यूं ही बातें बनाते हैं। चलो देखते हैं आज किससे मिलते हैं, रोहित ने मजाक करते हुए जवाब दिया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे ठंडी हवा चलने लगी। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियां हिलने लगीं और अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी। समीर और रोहित का हंसना बंद हो गया और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हवेली का दरवाजा धीमे धीमे खुला। अंदर अंधेरा था और हवेली के अंदर से आती हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस। दोनों ने अपने कदम पीछे खींचने का फैसला किया, लेकिन तभी रोहित की नजर एक कोने में पड़ी। एक औरत की धुंधली परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। औरत के बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल जलती हुई थीं और उसके होंठों पर खून की हल्की परत थी। उसने अपने नाखूनों को हवा में घुमाते हुए समीर को इशारा किया। समीर भाग, रोहित चिल्लाया, लेकिन समीर एकदम जड़ हो गया। उसकी टांगें कांपने लगीं, जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। वह औरत जो अब पूरी तरह से पिशाचिनी बन चुकी थी समीर के और पास आई। उसकी आंखें समीर की आंखों में घूर रही थीं और उसकी कर्कश हंसी हवेली के चारों ओर गूंजने लगी। रोहित ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही कदम उठाने पर उसकी नजर चारों ओर फैले अंधेरे पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर अचानक वीरान हो गया हो। वहाँ कोई इंसान नहीं दिख रहा था, केवल सन्नाटा और पिशाचिनी की डरावनी हंसी थी। हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर वह औरत अब पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी। उसका शरीर काले धुएं से बना हुआ लग रहा था और उसकी आंखों में बेशुमार नफरत थी। रोहित ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, पर वो जितनी तेजी से भागता उतनी ही तेजी से वह पिशाचिनी उसके पीछे आती गई। अचानक उसके कदम रुक गए। वह एक सुनसान गली में पहुंच चुका था जहां सड़क के दोनों ओर जलते हुए बल्ब एक एक करके बुझने लगे। अब वहां केवल घना अंधेरा था। पिशाचिनी अब उसके ठीक सामने थी। उसकी हंसी रुक गई थी और उसने रोहित की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरा काला साया था जो धीरे धीरे रोहित के शरीर में समा गया। रोहित के शरीर ने कांपना बंद कर दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई। अब उसकी आंखों में वही लाल रंग दिखाई दे रहा था जो पिशाचिनी की आंखों में था। सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने रोहित और समीर को सड़क के किनारे पड़ा पाया। दोनों की आंखें फटी हुई थीं और उनके शरीर ठंडे पड़ चुके थे। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन शहर में एक नई अफवाह फैल गई थी कि पिशाचिनी अब केवल हवेली में नहीं बल्कि पूरे शहर में घूम रही है। अब शहर के लोगों में और भी ज्यादा डर बैठ गया था। हवेली के पास जाने की तो कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब रात में कोई भी अकेला उस गली में जाने से डरता था, क्योंकि वह पिशाचिनी किसी को भी अपना शिकार बना सकती। कुछ हफ्तों बाद उसी इलाके के कुछ और लोग भी गायब होने लगे। हर बार एक ही पैटर्न था, लोगों को आखिरी बार उसी गली में देखा जाता था। पुलिस ने जांच करने की कोशिश की, पर उन्हें कभी कुछ ठोस सबूत नहीं मिला। अंततः उस इलाके को छोड़कर लोग दूसरी जगह बसने लगे। लेकिन पिशाचिनी की कहानी आज भी उसी तरह जिंदा है। कहा जाता है कि वो आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में भटकती रहती है। अगर आप कभी रात को अकेले शहर की सुनसान गलियों में जाएं और ठंडी हवा का झोंका महसूस करें तो सावधान हो जाइए। शायद वो पिशाचिनी आपके पास ही कहीं हो, अपनी खौफनाक आंखों से आपको देख रही हो और आपका इंतजार कर रही हो। ये स्टोरी एक पिशाचिनी की थी। हमारे चैनल पर हर रोज एक हॉरर स्टोरी जो आपका दिल दहला दे, ऐसी स्टोरी हर रोज आती है, इसलिए हमारे चैनल भूतों की चर्चा को सब्सक्राइब कर लें।